हेलो दोस्तों, फिर से आ गई हूँ मैं पूजा राणा पूजा ब्लॉग में। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये देखिएगा, बच्चों ने कितना बुरा हाल कर दिया घर का। तो बच्चे तो मतलब घर में जब आ जाते हैं ना तो एकदम तूफान सा ला देते हैं। ये देखिएगा जैसे भूचाल आ गया हो घर में। ये इस तरह से कपड़े सारे निकले पड़े हैं और मैं इनको लगाऊंगी सारी मतलब सेफ को। और जो भी मतलब वैसे गर्मी के कपड़े हैं ना उनको मैं एक पोटली में बांध के यानी चुन्नी में बांध के मैं रख दूँगी। ये देखिए, मैं कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए हैं बांधने के लिए, क्योंकि गर्मी के कपड़े थे तो मैंने इनको अलग रख दिया है। काफ़ी कपड़े हो रहे हैं और सर्दी के भी और गर्मी के भी। तो जो गर्मी के कपड़े हैं मैं उनको निकाल दूँगा और गरम गरम कपड़े है एक तरफ रखूँगी। तो आप देख सकते हैं जो भी मतलब ठंडे ठंडे कपड़े हैं सूती वगैरह, तो मैं उनको ना एक पोटली में बांध के रख देती हूँ। और जब बच्चे मतलब सेफ में से एक कपड़ा निकालते हैं ना, सारे कपड़ों को नीचे डाल देते हैं और फिर उल्टी सीधी मम्मी डांटेंगे। डांटने की वजह से ना उल्टा सीधा ही भर देती हैं उसमें सेफ में, ताकि मम्मी ना डांटें। तो विराट यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। ये तो मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है। पढ़ने के लिए कहते हैं तो पढ़ता नहीं है और हर वक्त तो इसको फ़ोन चाहिए और बस फ़ोन ही देते रहो, वही देखता रहेगा। और पढ़ने के लिए बोलो तो वैसे इधर उधर बहाना करके अपना करने लगता है कुछ ना कुछ। तो इधर मैं सेफ को संभाल लेती हूँ दोस्तों। और ये यहाँ पे मैंने लड्डू रख दिए थे, तो वो इसकी याशिका की अम्मा कह रही थी कि इन्हें खुले में रखना खोल के, ताकि इसमें मतलब जल्दी ख़राब ना हो। तो मैंने ना चुन्नी को बांध के चारों तरफ से परात में, आटे की परात है उसमें रख दिए थे ये। और यहाँ पे याशिका है, तो याशिका कह रही है कि मम्मी इतने सारे कपड़े को कैसे संभालोगी तुम। मैंने कहा बेटा देखो कैसे संभालते हैं, देखते हैं। कुछ कपड़े मैं इसमें बांध के इसमें बेड में रख दूँगी। और इसको ना शाम के टाइम इतनी खांसी उठी थी कि बहुत ज़्यादा, और देखो भीग रही है हल्की सी, देख पा रहे होंगे आप। तो मैं इसमें डांट लगा रही थी कि मैंने कहा तुझे इतनी खांसी उठी है, तू मानती नहीं है, फिर भी मतलब भीग जाती है। तो ये देखिएगा, तो मैं यहाँ पे गैस आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं तय लगा रही हूँ। जो नए नए कपड़े हैं वो मैं एक साइड रखूँगी, तो उनकी सारी की मैं तय लगा लेती हूँ। और गाइस इतना काम हो जाता है घर का कि मतलब पूरा दिन ऐसे ही काम में निकलता है, कभी कुछ कुछ ना कुछ। ठंड में बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। तो ये याशिका का है, तो याशिका के मतलब जो कपड़े हैं ना उनको, बच्चों के कपड़ों को अलग रखूँगी। एक साथ ही मतलब मिला दिए इन्होंने बच्चों ने। तो ये मैं सोच रही थी एक तरफ इनके बच्चों के रख दूँ और जो मेरे नए हैं उन्हें मैं अलग अलग रखूँगी। और तो वही मैं इनमें से निकाल रही हूँ जो मतलब, तो ये सारे कपड़े एक जगह ही रखे हैं मतलब रोज़ाना के भी और वैसे भी आने जाने के। तो मैं इन्हें ही एक तरफ कर दूँगी। और कहीं जाते हैं तो फिर हम मतलब बहुत टाइम लगता है ढूंढने में, कपड़ा भी नहीं मिल पाते हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। और ये देखिएगा एक साथ सारे कपड़े रखे हैं, मुझे ध्यान भी नहीं रहता पता कहाँ कहाँ कौन कौन सी साड़ी है। तो नीचे तो मैंने एक तरफ तो साड़ी रख दी है और एक तरफ रखूँगी सूट। और याशिका के और विराट के ना उनको एक जगह रखूँगी, ताकि कहीं जाएं तो जल्दी से मिल जाए। और मैं जाती हूँ ना कहीं पे तो बहुत टाइम लगता है, और इसी वजह से मेरा मन नहीं करता कहीं जाने के लिए, क्योंकि कहीं जाने के लिए बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है, फिर अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े ढूंढने पड़ते हैं मुझे। तो मैं वही कर रही हूँ, पहले मैं इनको मतलब अलग अलग रख देती हूँ, बच्चों के भी और अपने साड़ी वगैरह और ये सूट वगैरह हैं ये भी। तो याशिका के पापा कहीं लेके जाते हैं तो वो ज़्यादा सूट पसंद करते हैं, क्योंकि सूट जल्दी से एकदम पहन के निकल जाओ, साड़ी में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से तो साड़ी नहीं पहन पाती हूँ ज़्यादा मैं, जब कोई फंक्शन होता है ना तभी साड़ी पहन पाती हूँ। और वैसा मैं ज़्यादा मंदिर जा रही हूँ तो मैं साड़ी ही पहन रही हूँ। अब सर्दी भी आ गई है, सर्दियों में मैंने कहा गर्मी भी नहीं लगेगी साड़ी पहनने में, तो वो मैं पहन लेती हूँ। कभी कभी साड़ी डाल लेती हूँ। अब तो अभी इतनी सारी साड़ी हैं तो उनका क्या होगा, मैंने सोचा कि अब इन्हें थोड़ा गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पहनी जाएंगी, अब थोड़ी सर्दी आ गई तो सर्दियों में ही निकाल लेती हूँ। और काफ़ी दिन से ये साड़ी रखी हैं। वैसे मैं सूट ही ज़्यादा ख़रीदती हूँ गांव से ही, मतलब इतनी साड़ी सूट ये सारे गांव से ही मिलते हैं, मेरी मम्मी देती हैं मुझे। तो इनसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा कम मतलब ख़रीदवाती हूँ यहाँ से। तो मम्मी इतने सारे कपड़े दे देती हैं तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं होती है ख़रीदने की यहाँ पे।
तो वहीं के कपड़े मैं ज़्यादातर गांव के ही कपड़े पहनती हूँ, और यहाँ से तो मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। तो इसके यशिका के पापा कहते हैं कि तुम किसी भी चीज़ के लिए मुझसे नहीं बोलती हो कि ये वो ला दो, ये ला दो, वो ला दो। मैंने कहा जब सारी ज़रूरतें पूरी मेरी मम्मी कर देती है तो फिर मैं क्या बोलूँ। जब मैं गांव जाती हूँ तो मम्मी सब चीज़ के लिए बोलती हैं कि पूजा तेरे लिए जो चाहिए मुझे बता दे, वो हमारे साथ चल और वो ले लेना। तो मेरी मम्मी बोल देती हैं पूजा जो तेरे लिए चाहिए तो चलते हैं बाज़ार, सारा सामान तेरे लिए ले आती हूँ, जो भी चाहिए। वहाँ पे उनको परेशान करेगी फिर जाके, तो मम्मी मेरी सारा सामान दिला देती हैं। तो फिर मैं इनसे कुछ नहीं बोलती हूँ, वहीं से लेके आ जाती हूँ सारा सामान। बच्चों के लिए चप्पल वप्पल मतलब रोज़ाना की भी, डेली यूज की भी, और आने जाने की भी सारी मतलब दिलवाती है मम्मी। और कहती हैं कि हाँ तू परेशान मत करना उन लोगों को, और जो भी लेना है यहाँ से ले लेना। तो मम्मी काफ़ी कपड़े दिलाती हैं मेरे लिए, जिस पे मैं हाथ रख देती हूँ ना। ये नहीं है कि मैं सस्ते पे ही रखूँ, मैं तो मतलब जो पसंद आता है ना उसी को मैं बोल देती हूँ ये अच्छा लग रहा है, तो उसको ही दिला देती हैं। मेरे मनपसंद के ही कपड़े दिलाती हैं मम्मी हमारी, एक से एक महंगा दिलाती हैं कपड़े, ऐसे नहीं है। तो ये मेरे सारे कपड़े हैं ना मेरे गाँव के ही हैं ये। तो ये मतलब बहुत तारीफ़ करते हैं मेरी कि पता आप आजकल की ऐसी होती हैं, इतना खर्चा कराती हैं। आप तो कुछ खर्चा ही नहीं कराती हैं मेरे से, आज तक ये नहीं कहती हैं कि ये ले लो वो ले लो मेरे लिए। अब किसी दुकान में मैं तुम्हें कभी बाज़ार लेके जाता हूँ तो बच्चों के लिए ही बोलती हो कि बच्चों के लिए ये ले लो वो ले लो, अपने लिए कभी नहीं बोलती हो। मैंने तो ना कभी ये कहती हूँ मेरे लिए खाने के लिए ये ले आओ, ये वो ले आओ, कभी कुछ नहीं बोलते। आप में कितनी सारी खूबी हैं। मैंने कहा चलो किसी ने तो तारीफ़ करी मेरी, तो ये मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं हर बात की। तो ये देखिए मैंने कितने सारे कपड़े निकाल लिए सेफ में से, तो इनकी पोटली बना के ना मैं इसमें बेड में डाल दूँगी। और जो भी गर्म थे ना वो कपड़े मैंने निकाल लिए थे बेड में से ही। और इसके बाद ये देखिएगा मैं इसको बेड को संभालूँगी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है मुझे। और मैं कितनी जल्दी करती हूँ ये देखना, काम भी बहुत जल्दी निपटा लेती हूँ। ये नहीं है कि मतलब बहुत टाइम लगाऊँ, टाइम लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं काम करती हूँ तो एकदम फटाकेदार करती हूँ, एकदम फटाफट कर लेती हूँ। और याशिका विराट को मैंने यहाँ पे पढ़ने बैठा दिया, तो ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं पढ़ाई करने भी। और ये अपने मनपसंद के कपड़े पहनते हैं, मैं जो निकाल देती हूँ ना उनको तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं कि ये पहनूँगा वो पहनूँगा, चाहे बाद में उसे पहन लें। लेकिन मतलब परेशान करते हैं कि ये नहीं पहनूँ कि वो नहीं पहनूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे हैं ना, और निकाल निकाल के कपड़े फेंक देते हैं सारे। तो तभी इतने मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। और गाइस याशिका के पापा नहीं हैं तो उनके बगैर इतना खाली खाली सा घर लगता है, बिल्कुल मन नहीं लगता। और कभी कभी तो मेरा इतना दिमाग ख़राब होता है कि बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ कि पता नहीं कैसी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी भी कुछ ज़िंदगी है। तो हर हफ्ता बोलते हैं आने के लिए, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है। और जब भी आएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। दिवाली के गए थे तब से आए नहीं हैं, उन्हें 1.5 महीना हो गया। तो जब भी आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, देखते हैं कब आते हैं। जब भी उनको छुट्टी मिलेगी तभी आ जाएंगे वो, अभी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे याशिका और उदय विराट तो उठ गया है, और याशिका मतलब अपना वैसे ही, जब तक इनको लेके ना बैठती हूँ ना पढ़ाने के लिए तो तब तक ये पढ़ाई नहीं करते ढंग से, बहुत मक्कार बच्चे हैं। और जब इन मतलब पिटाई होती है ना तभी ये बैठ पाते हैं ढंग से, पढ़ाई करते हैं। और वरना इनको ना देखूँ ना मतलब इनको ध्यान ना दूँ पढ़ाई पर, तो ये बिल्कुल पढ़ाई ना करें, क्योंकि ये पिटने के बाद ही पढ़ाई करते हैं। जब इनके एक एक चांटा लगता है ना तभी ये बैठते हैं पढ़ने के लिए, वरना नहीं। देखिएगा कैसा मक्कारपना कर रहा है, और अभी बिल्कुल नहीं बैठा है और इधर उधर ही देख रहा है विराट। और ये नहीं है कि मम्मी यहाँ पे सफाई कर रही हैं तो हम इतने अपना पढ़ाई कर लें, मम्मी भी कुछ काम कर रही हैं। अब कपड़ा लगाने के बाद बेड को भी सुंगा दिया, इसके बाद मैं सोफ़ा के पास आ गई हूँ। सोफ़ा के कवर लगाऊंगी इधर। जो भी बर्तन पड़े थे तो मैं इनको उठा के ले जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ मतलब बर्तन खाना खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं तो वहीं पे डाल देते हैं, और कोई भी चीज़ मतलब उठा के नहीं रखते हैं बच्चे। चलो कोई बात नहीं है, छोटे हैं अभी संभल जाएंगे, बड़े होके अपने आप ही करने लगेंगे फिर तो मैं भी बच्चों को मतलब ज़्यादा टाइट नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं और इनको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बड़े हो गए तो पहले ही वैसे भी जिम्मेदारी इतनी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा।
तो इनको ना बच्चों को पूरी आज़ादी देनी चाहिए हर बात की, और पर ये देखना चाहिए कि किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं। अच्छी संगति होनी चाहिए बच्चों की। तो गंदे लोगों से मतलब दूर रखना चाहिए बच्चों को। तो मैं याशिका को हर बात को मतलब मैं किसी भी बात को भी इसको मना नहीं करती हूँ कि यार, डांटती भी नहीं हूँ कि ऐसे घर में रहो या कैद करके रखूँ बच्चों को। क्योंकि बच्चे जितना कैद करके रखेंगे ना, बच्चे इतने ही बिगड़ेंगे। तो हमें किसी भी बात पे कैद करके नहीं रखना, लेकिन समझाना चाहिए उनको, अच्छे अच्छे संस्कार देने चाहिए, बताना चाहिए कि बच्चे को सारी बातें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सोफ़ा के कवर लगा लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप, रात का काम मैं कैसे ख़त्म करती हूँ जल्दी। और रात का जो काम है वो मतलब रात को ही निपटा देती हूँ, क्योंकि सुबह को इतनी दिक्कत नहीं होती है काम करने में, तो जल्दी काम हो जाता है। और आधा काम तो मैं रात को ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह को तो बहुत जल्दी करना पड़ता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं और उनका लंच पैक करना, घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। काम ज़्यादा होने के कारण मैं मतलब सुबह को कभी कभी योगा भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि योगा के बगैर मुझ पर नहीं रहा जाता। जब मैं योगा करती हूँ तो पूरे दिन मुझे एनर्जी मिलती है और शरीर भी हल्का हल्का रहता है। और उसके बाद मतलब सारा काम करती हूँ। और योगा के बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि योगा की आदत सी पड़ गई है। बहुत दिन से योगा कर रही हूँ तो अच्छा लगता है योगा करना, और परमात्मा पे भी ध्यान लगता है। तो दोनों काम हो जाते हैं, योगा भी हो जाता है इधर और परमात्मा में भी ध्यान लगता है। और अब इसके बाद में सोफ़ा लगाने के बाद मैं इस तरह जाऊँगी बेड पे, बेडशीट संभाल दूँगी। ये देखिएगा, तो ये भी कितनी मतलब बेकार हो रही है। पहले तो मैं इनको कपड़ों को बेड के अंदर रखूँगी। गाइस ये देख सकते हैं आप। तो इससे पहले मैंने रामायण देखी थी, खाना खा के अपना रामायण देख के, तब इसके बाद मैं इनका थोड़ा सफाई कर लेती हूँ और इन कामों को मतलब रात को निपटा देती हूँ, तो सुबह को इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैं पहले ही लग गई थी। और उसके बाद बच्चों को दूध लेके आऊँगी, दूध पी के हम सो जाएंगे फिर। तो याशिका और विराट तो पहले मतलब इनको बैठाऊँगी पढ़ने के लिए, इनके साथ बैठूँगी काम करने के बाद, और एक आध घंटा इनको पढ़ाऊँगी, उसके बाद ही सोएंगे दूध पी के। तो बच्चे दोनों टाइम ही मतलब मैं भी दोनों टाइम ही दूध की आदत पड़ी हुई है, तो दोनों टाइम ही दूध पीती हूँ सुबह शाम को। और यहाँ पे बेडशीट लगा देती हूँ, देखिए। और बच्चे बिल्कुल ऐसे ही बेकार कर देते हैं बेडशीट को, और हो भी जाती है बेडशीट, तो ऐसे भी बैठते हैं तो एक बार में ही मतलब ऐसी हो जाती है। और इसमें पहले से भी काफ़ी सामान भरा पड़ा है बेड में, तो मैं इसको एक तरफ करके और जगह कर रही हूँ, और इनको मतलब कपड़ों को इसमें रख दूँगी जगह करके। काफ़ी भरा पड़ा है इसमें सामान, पूरे मतलब चारों खाने जो हैं ये भरे हुए हैं। और तो गाइस इसके बाद चादर लगाने के बाद बच्चों को मैं लेके बैठूँगी, क्योंकि ये मेरे बगैर नहीं पढ़ पाएंगे, और जब तक मैं इनको नहीं लेके बैठूँगी ना तब तक नहीं पढ़ पाएंगे। और इसके बाद मैं फिर इनको पढ़ने के बाद दूध दूँगी, दूध पी के सो जाएंगे। चाय तो मैं देती नहीं हूँ, दोनों टाइम दूध ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों को शौक़ लग जाता है चाय का। चाय वैसे भी नुकसान करती है। हाँ, सर्दियों में वैसे सर्दी पड़ रही है, थोड़ी बहुत दे सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कभार, तो रोज़ तो मैं देती नहीं हूँ। और तो इसके बाद मैं चादर लगाऊंगी। और याशिका घूम रही है इधर उधर, अभी देखो पढ़ नहीं रही है, तो बैग वैसे लेके जा रही है, देखते हैं क्या करेगी जब तक नहीं पढ़ेगी। और डॉल भी साथ लेके जा रही है, ये देखिए। और विराट के बैग में से पता नहीं क्या निकाल रही है। तो लगा लेते हैं चादर। और देखिएगा आप, मैं चादर कैसी लगाऊंगी, दबा दबा के लगाऊंगी, चारों तरफ के कोने हैं इनको मतलब गद्दे के नीचे जब दबा दूँगी, वही चादर मुझे अच्छी लगती है। ये नहीं कि चारों तरफ के कोने ये लटके रहें, वो चादर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो गाइस ये देखिएगा हम चादर कैसे लगाते हैं। और इसके बाद मैं इनको मतलब रजाई दे दूँगी, बच्चों को बैठा दूँगी इस पर, क्योंकि ठंड भी काफ़ी पड़ रही है। तो लगा लेती हूँ इसलिए जल्दी से चादर, तो बच्चे भी बैठ जाएंगे इसमें, तो इसी में मतलब बैठ के पढ़ लेंगे आराम से बेड पे रजाई में घुस के। और याशिका भी काफ़ी टाइम लगा रही है, ये देख सकते हैं आप। अभी तो इधर उधर घूम ही रही है, क्योंकि इसे डर नहीं है ना कि मम्मी तो अपना लगी हुई है काम में। तो काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। और अगर
मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और लाइक बहुत कम मिलते हैं, लाइक कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, कोई एक पैसा भी नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पे मैं पिलो रख दूँगी इस तरह से। मैंने तो गाइस इस तरह से मैंने चादर लगा दी है, ये देखिएगा कितनी सफाई से चादर लगाई है। और इसके बाद आपको ये सारा दिखाती हूँ। मैंने सारे घर को सुलगा दिया है, पूरे कमरे को किस तरह से सुलगाया है, कितना टाइम लगा है। और बहुत जल्दी मतलब कवर करा है, ज़्यादा समय नहीं लगा। और आप ये भी देख लीजिएगा याशिका और विराट क्या कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ पूरा किस तरह से फैले हुए थे सारे में कपड़े, और अब मैंने किस तरह से मतलब सारा सुलगा दिया है। और याशिका विराट देखिए खेल रहे हैं। मैंने पढ़ने के लिए बैठाया है तो पढ़ नहीं रहे, और डॉल से खेल रही है, ये देखेंगे। और खाना तो खा ही नहीं रही, जब से मैंने लड्डू बनाए ना तो लड्डू ही खा रही है, पूरे दिन मतलब लड्डू खाती रहती है। गाइस ये रहा विराट, ये नींद सी में अभी सो रहा था। यहाँ पे मम्मी गोदी में पी रहा है दूध। गाइस आप भी पी लीजिएगा, बोलो जल्दी जल्दी पी लो, मेरा बाबू पी लेगा तो मेरा बाबू पी लेगा। थोड़ा अच्छा और ख़त्म हो गया, बस ऐसे पिएगा। होशियार बच्चा है, हाँ बहुत होशियार है ये विराट राणा। विराट राणा ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। जल्दी लेना है।